हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको ग्राफ बनाना है। ओके, और ग्राफ बनाने से पहले आपको एक शॉर्ट थियरी पूछी गई है 6 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको पूछा है स्टेट द यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, आपको स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की यूज बतानी है कि कौन सी यूज है। ठीक है, ओके, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज। ओके, तो ये 6 मार्क्स के लिए है, आपको बुक्स में दे रखा है, वहां से आप एक बार रीड कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहां पर ड्रॉ करना है एक्स बार चार्ट। ओके, और यहां पर एन की वैल्यू दे रखी है। ओके, और डेटा आपके पास है जिसमें आपके पास एक्स बार और आर दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले काम क्या करना है। देखो, यहां पर मैं जिस तरीके से करवा रहा हूं उस तरीके से देखते जाओ। देखो, सबसे पहले आप x की वैल्यू लिखते जाओ। x की वैल्यू कितनी है? ओके, आप x की वैल्यू लिखते जाओ, जिसमें x की जो वैल्यू है वो आपके पास 23 है, फिर वापस 23, 22, 23, 22, 20, 20, फिर 24, 25 और 23, और r की वैल्यू लिखते जाओ। ये x बार था, r की वैल्यू 8, 3, 4, 8, 4, 2, 4, 7, 2 और 4। इन दोनों का टोटल कर लो। अब टोटल तो करना आता है, बता दो टोटल फटाफट। 23 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 23 कितना आ रहा है? 225। और r का भी टोटल बता दो। देखो, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ रहा है? 46। अब करना क्या है, आपको एक्स चार्ट बनाना। ठीक है, तो आपको एक्स चार्ट के लिए क्या ज़रूरत है? एक्स डबल बार। और एक्स डबल बार मतलब क्या हो जाता है? सिग्मा एक्स बार अपन एम। और यहाँ पर 225 डिवाइड बाई एम कितना है? ये कितने नंबर्स है? ये टोटल 10 नंबर्स है। कितने नंबर्स है? टोटल 10 नंबर है। आप देख लो, ये टोटल आपके पास 10 नंबर है, और ये 10 नंबर है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 22.5। हो गया। अभी आपको आर बार की जरूरत है, और आर बार होता है सिग्मा आर अपन एम, और 46 डिवाइड बाई 10 मतलब 4.6। ओके, अभी आपको यूसीएल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है पता है? बोलो, यूसीएल का फॉर्मूला पता है किसी को? यूसीएल मतलब कि एक्स डबल बार प्लस A2R बार। फिर आपको CL का मतलब पता होना चाहिए, जिसमें X डबल बार ही आता है, और LCL का मतलब पता होना चाहिए, जिसमें X डबल बार माइनस A2 और R बार। इतना होता है। अभी X डबल बार आपके पास है 22.5 प्लस आर बार भी है आपके पास 4.6। अब मुझे ये बताओ, क्या आपके पास A2 की वैल्यू है? देखो, आपके पास क्वेश्चन में A2 की वैल्यू है? नहीं है। कैसे मिलेगी बताओ? है कोई तरीका कि जिससे आपको मिल सकता है? देखो, आपको क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में n की वैल्यू दे रखी है। देखो, आपको क्वेश्चन में यहां पर n की वैल्यू दे रखी है, और ये जो n की वैल्यू है ना, उधर से आपको पता चल जाएगा कि A2 की वैल्यू कितनी है। कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम में आपको एक लॉग टेबल देंगे, ठीक है, और उस लॉग टेबल को आप लेकर n की वैल्यू ढूंढोगे। n की वैल्यू क्या है? 5। तो देखो, इस तरीके से आपको स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट देंगे, जिसमें आपके पास n की वैल्यू है वो 5 है।
और 5 के सामने यहाँ पर देखो x बार चार्ट के लिए जो A2 की वैल्यू है वो कितना है 577 0.577 मिल गया। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है और इस तरीके से ढूंढ के आप यहां पर लिख दोगे। देखो क्या वैल्यू आई थी 0.577। ठीक है, चलिए तो लिख देंगे 0.577 0.577। अभी देखो 22.5 प्लस करो 4.6 इंटू 0.577 कितना आ रहा है तो 2.65 और 2.65 जो है उसमें ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 25.15 आ गया। और CL का मतलब तो देखो आपका x डबल बार ही होता है जो कि आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ होता है। LCL का मतलब आपके पास है 2.5 माइनस A2 आपने अभी फाइंड किया और ये तो आपके पास फाइंड हुआ। ठीक है, और फाइंड आउट करो 2.65 और आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है तो फाइनल आंसर आने वाला है 19.85 हो गया। अभी देखो याद रख लो ये दो वैल्यू देखो, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू 22.5। अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में हमें ये देखना है कि हमारे पास x वाली जो लाइन है ना, ये x वाली लाइन, उस x वाली लाइन में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बोलो, सबसे छोटी वैल्यू 20 है। तो 20 और देखो उससे भी छोटा वैल्यू यहां पर आया है अपना 19.85 आया ना। हाँ, तो मैं 19 से स्टार्ट करूंगा मेरा ग्राफ। ठीक है, चलो देखो मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ में सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ब्लैक कर लेते। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेंगे। देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, ये आपका x एक्सिस आ जाएगा और ये आपका y एक्सिस आ जाएगा जो दूसरा है। चलिए ये y एक्सिस आ गया। अभी मैं यहाँ पर जो ग्राफ बनाऊंगा उसमें यहाँ से स्टार्ट करूंगा 19। ठीक है, 19 के बाद 20, फिर ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपका मैक्सिमम वैल्यू 25.15 जा रहा है। देखो UCL की वैल्यू देखो, UCL आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना जाता है बस उससे ज़्यादा आपको कोई लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 27 तक इनफ है। ठीक है, चलिए अभी आप यहाँ पर अपना जो ग्राफ है उसमें पहले 19.85 बनाओगे। देखो अप्रोक्स यहाँ पर 19.85 आप बनाओगे और अभी आप यहाँ पर इससे ड्रॉ कर लोगे एक सीधी लाइन। ठीक है, इससे एक सीधी लाइन बना दोगे और ये सीधी लाइन जो बनेगी वो आपका LCL होगा। क्या होगा LCL। ठीक है, अभी आपको क्या बनाना है, आपका CL बनाना है। जो CL था कितना था 22.5, जो 22.5 जो था ना वो 22 और 23 के बीच में आएगा। राइट, तो मैं आपका जो CL है वो बीच में बना दूंगा, ये आपका CL आ गया। ठीक है, और CL के बाद आप यहाँ पर UCL बनाओगे और UCL कितनी वैल्यू थी, UCL का वैल्यू कितना था बोलो, UCL का वैल्यू कितना था 25.85 था। ये 25.15 था। ठीक है, 25 क्या था 15 था। ओके 25
25.15 था और 25.15 बनाओगे तो अब 25 के थोड़ा ऊपर जो पहली लाइन है उधर ही आप अपना लाइन बना दो। ये आ गया और ये आ गया आपका UCL, ये था आपका CL। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपके पास जो x बार की जितनी भी पॉइंट थे, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट उसको वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। देखो पहला पॉइंट है 23, 23, फिर 22, 23, 22, 22 बार आया, ठीक है, फिर 24 आया, 25 आया, 23 आया। तो ये जो सारे पॉइंट है उन सभी पॉइंट को आप बनाओगे ग्राफ के ऊपर। चलिए तो देखते हैं ग्राफ के ऊपर। देखो सबसे पहले ग्राफ के ऊपर हम इस सभी पॉइंट को बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या था, 23 था ना, तो देखो पहला जो पॉइंट रहेगा, आपको टोटल 10 पॉइंट बनाने थे। देखो 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 पॉइंट में जो पहला पॉइंट था वो 23 था, दूसरा पॉइंट भी आपका 23 था, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट था वो 22 था, तो ये 22 हो गया। उसके बाद जो पॉइंट था वो 23 था वापस, तो यहाँ पर 23 आ गया। उसके बाद 22 था तो ये 22 आ गया। उसके बाद 20 था तो 20 आ गया, ये रहा। फिर वापस 20 तो ये 20 आ गया। फिर 24 था तो ये 24 आ गया। 25 था तो ये 25 आ गया। और इसके बाद लास्ट में 23 था तो ये 23 आ गया। अभी इन सभी पॉइंट को आप एक साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, इन सभी पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो। तो देखो ये सारे पॉइंट जो है वो आप कनेक्ट कर लोगे तो आपको अपना ग्राफ रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट थे उसको कनेक्ट कर दो, ये ठीक है। इसको आप स्केल से कनेक्ट कर देना, ओके। फिर इसको ऐसे, इसको इस तरीके से, ये आ जाएगा ऐसे, ये कनेक्ट हो गया, ये भी आपका कनेक्ट हो जाए, ओके। आप स्केल से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं अगर स्केल से कनेक्ट करने जाऊंगा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मेरा पर्पस था यहाँ पर आपको समझाना और ये आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। और इस हिसाब से आपको 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट आपने ड्रॉ किए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अभी यहाँ पर एक मेन काम आपको करना है, इसका कंक्लूजन। आप देखो कोई भी पॉइंट जो है वो UCL और LCL से बाहर नहीं गया है, गया क्या? नहीं गया, ठीक है। सारे पॉइंट UCL और LCL के अंडर ही है। तो आपको अपना ग्राफ का कंक्लूजन लिखना पड़ेगा और ये कंक्लूजन लिखते हैं हम यहाँ पर। देखो ठीक है, देखो क्या कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि द प्रोडक्शन प्रोसेस is under control with respect to x bar चार्ट। रीजन भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑल पॉइंट फॉल बिटवीन UCL एंड LCL, ठीक है। आप जितना डिटेल में लिखो कंक्लूजन उतना लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन लिखना जरूरी है, ओके। तो ये हो गया आपका x बार चार्ट।
ठीक है, सिंपल सा था। देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना, बस छोटी सी एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करनी है और आपका काम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो इसके बाद इसके ऑप्शन में पूछा है। देखो इसके बाद सेम आपको वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको अगेन 6 मार्क्स की थियरी है, जिसमें बोला गया मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जो आपके स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो वेरिएशन के टाइप्स है उसको एक्सप्लेन करना है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, बुक्स में आपको दे रखा है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आर बार चार्ट। ठीक है, आर चार्ट मतलब आर चार्ट आपको ड्रॉ करना है। देखो पहले आपको एक्स बार चार्ट पूछा तो यहाँ पर आर पूछा है और अगेन आपको यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी है जो कि है 4 और आपको उसका कंक्लूजन भी बताना है। देखो वो तो आपको फाइनली बताना ही पड़ेगा जो कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए तो देखो अगेन आप क्या करोगे यहाँ पर। अभी देखो मैं ज़्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, सीधा ऐसा लिख दो सिग्मा आर, क्योंकि आपके पास आर जो है ना, आर ये आर उसका टोटल करना है, क्योंकि आर बार चार्ट सॉरी आर चार्ट में अपने को सिर्फ आर की ही ज़रूरत पड़ती है और किसी की ज़रूरत नहीं है अभी। तो आर का टोटल कर लो 8 + 6 + 4 + 6 + 4 + 7 + 7 + 5 + 5 + 6 कितना आ रहा है टोटल 58। तो आर का जो टोटल है वो आपका 58 आ गया, राइट। एक बार चेक कर ले। ठीक है, टोटल एक बार चेक कर लेना एग्जाम में, क्योंकि क्या होता है कई बार मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरा मार्क्स चला जाएगा 7 मार्क्स। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर आर बार ढूंढना है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, सिग्मा आर अपन एम हो जाएगा। इसमें 58 और आपके टोटल कितने नंबर से बोला कि 10, तो 5.8 हो गया। और अभी आपको इसका यूसीएल ढूंढना है और इसका यूसीएल ढूंढने के लिए, इसका सीएल ढूंढने के लिए और इसका एलसीएल ढूंढने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर D4 और आर बार लिखना है, यहाँ पर सिर्फ आर बार ही होता है और यहाँ पर D3 और आर बार। अब देखो आर बार तो आपके पास है जो कि 5.8 आया। ठीक है, लेकिन हमें D3 और D4 की वैल्यू पता लगानी और वो वैल्यू आपको अगेन लॉग टेबल से ही मिलेगी। तो आपको एग्जाम में लॉग टेबल का हेल्प लेके उसको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर एन की वैल्यू इस बार जो क्वेश्चन आपने किया उसमें 4 था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एन की वैल्यू दे रखी है जो कि 4 है और 4 के सामने आपको यहाँ पर देखो D3 कितना है, बोला 0, ये रहा D3 और D4 कितना है 2.282। ठीक है, कितना है 2.282। तो चलिए अगेन अपने कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। चलिए देखो क्या करना है, तो यहाँ पर 2.282 और ये 0। अब देखो 0 के साथ मल्टीपल करना कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर 2.282 को 5.8 से मल्टीपल करोगे तो 13.24 हो गया। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, देख लो हो गया। अभी यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में देखो आपका मैक्सिमम और मिनिमम, देखो मैक्सिमम तो 13.24 अभी देखो आपने फाइंड किया। ठीक है, 13.24 अभी आपने फाइंड किया और वैसे 0 है। ठीक है, एलसीएल। तो हमें जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के अंदर जब आप अपनी शुरुआत करोगे तो शुरुआत तो 0 से होगी, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर 12 और फिर
13 और 14, ठीक है, 13 और 14, ठीक है, देख लो, चेक करो, सब कुछ सही है ना, हो गया। 13.24 है, इसीलिए 13 से लेके 14 तक बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर 18 लिख दिया बाई मिस्टेक, ये 14 हो गया। चलिए अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले LCL बनाऊंगा। अब देखो LCL बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जो ज़ीरो नीचे होता है ना वही आपका LCL वाला लाइन होता है, मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है वही आपका LCL हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज LCL की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद आपका CL क्या है, 5.8 है, आपका CL कितना है, 5.8। तो 5.8 मतलब 5 के बाद आपके पास एग्जाम में है ना बीच में 10 लाइन होगी, मतलब यहाँ पर 6 जो है ना और 5 जो है उसके बीच में 10 लाइन होगी, ठीक है यहाँ पर। तो उसमें से जो 8वें नंबर की जो लाइन होती है वो आपको 5.8 दे देगा, ठीक है। मेरे पास तो देखो मैं वही यूज़ कर सकता हूँ जो सॉफ्टवेयर में ग्राफ अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर 10 बॉक्स वाला अगर ग्राफ लूँगा तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर में है वही मैंने यूज़ किया, तो 5.8 यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला आंसर 5.8 समझो, ठीक है। तो 5.8 पर मैं एक लाइन बना दूंगा, और वो लाइन यहाँ पर 5.8 पे चलो बना लेते हैं। देखो ये लाइन बन गई 5.8 पे, ठीक है। और ये जो लाइन बनी उसको हम बोलेंगे EL, ओके। चलिए उसके बाद क्या था, तो उसके बाद आपके पास जो UCL था वो 13.24 था, और 13.24 बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर 13 के बाद दूसरी जो लाइन है उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे और फिर 13.24 बना लेंगे, 13.24 आ गया, ओके। और ये आपका UCL हो गया। अभी आपको वन बाय वन जो आपके पास R की वैल्यू है वो देखो, R के वैल्यू कितनी है, देखो 8, 6, 4, 6, 4, 7, 7, 5, 5 और 6, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल 58 हुआ उसको आप वन बाय वन यहाँ पर ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। उसमें देखो पहला है 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 8 हो गया। 8 के बाद है 6, तो ये 6 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, इसको आप जोड़ दोगे ऐसे, ठीक है। फिर 4, तो 4 ये आ गया यहाँ पर 4, इसको भी आप जोड़ दोगे इस तरीके से। फिर 6 है तो अगेन यहाँ पर 6 पे चला जाता हूँ, ये रहा, इसको ऐड कर दोगे ऐसे। फिर 4 है, वापस यहाँ पर आ जाता हूँ 4, चलिए। फिर 7, तो 7 हो गया यहाँ पर, हो गया। वापस 7 है तो ये 7 ही आ गया, वापस 5, तो 5 पे आ जाते हैं। फिर वापस 5 और फिर 6, तो ये आ गया 6, खत्म, कंप्लीट। देखो सारे नंबर्स जो आपके हैं जो LCL और UCL के बीच में है, ना तो कोई LCL से बाहर जा रहा है ना तो कोई UCL से बाहर जा रहा है, सारे बीच में ही है, ठीक है। कोई भी पॉइंट आउट ऑफ साइड नहीं जा रहा है UCL और LCL से। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे अगेन, क्या, तो लिखेंगे द प्रोडक्शन प्रोसेस
is under control. With respect to our चार्ट। ठीक है, कंप्लीट। ओके, तो देखो ये दोनों प्रकार के चार्ट हो गए आपके, और आपको कंक्लूजन जो लिखना है वो भी मैंने बता दिया। तो दोनों टाइप्स के चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और एग्जाम में दोनों पूछेंगे एक दूसरे के ऑप्शन में। ठीक है, आपको जो भी इजी लगता है एग्जाम कंडीशन में वो आप कर लो। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और पेपर सॉल्यूशन के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।